नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। आज निफ्टी गैप अप में ओपनिंग हो गया था करीब फिर से 21,700 के आसपास कहीं पर। और उसका अगर हाई हम देखते हैं तो 21,750 के आसपास उसका हाई लगा था। लेकिन 21,750 से आज नीचे की ओर से 21,250, मतलब करीब निफ्टी आज 500 पॉइंट का इंट्राडे में गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और जनवरी के मंथ के इतना बड़ा गिरावट हमें इसी साल दोबारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, हमने क्लियरली यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट पे यहाँ एक अच्छा खासा उसको सपोर्ट मिल सकता है 20,650। लेकिन आज मार्केट ने कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं किया है और नीचे की ओर से स्लाइड होता ही गया। और हम लोग जैसे डे चार्ट पे हम लोग प्लान आउट कर रहे थे कि मार्केट अगर नीचे की ओर से कभी भी और भी ज़्यादा स्लाइड होता है तो हमको करीब ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। और ये लेवल है 21,200, क्योंकि इस लेवल के आसपास से मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ था। तो यहाँ से अब आगे अगर हम लोग पोजिशनल बेसिस पे सपोर्ट देखते हैं तो करीब अभी इस लेवल के आसपास कहीं पर आ सकता है, वो है 21,000 का। तो यहाँ से अभी क्लोजिंग हो गया है 21,250 के आसपास से। और उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 21,000, मतलब अभी भी हम लोग के हाथ में 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी पेंडिंग है। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की ओर से तोड़ता है ये जो आज का जो लोअर लेवल है, तो हम लोग फिर से 28,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, मान लीजिए कल मार्केट इस यहाँ से और 100 पॉइंट के अंदर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, मतलब 21,320 350 ये सारे लेवल पे कहीं पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल हमको देखने को मिले। मार्केट भले ही नीचे की ओर से तोड़ने की इसको कोशिश करे, लेकिन फिर से 21,250 के आसपास पे उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और मार्केट इस लेवल पे फिर से एक कंटिन्यूअसली हॉल्ट कर लेगा। हो सकता है उसके बाद डे आफ्टर टुमारो में हम लोग का मंथली एक्सपायरी है, तो वहाँ पर हम लोग को देखना होगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये डिपेंड हो जाएगा कल का कैसे क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन मार्केट को अगर यहाँ से आज का जो लो लेवल है 21,220 के आसपास कहीं पर आ रहा है, इसको इसके नीचे अगर कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक गैप अप देखने को मिल सकता है। भले ही फर्स्ट आवर में हमें सेलिंग देखने को मिले, लेकिन हो सकता है सेकेंड आवर में यहाँ पे कहीं पर भी 21,000 के आसपास कहीं पर हो गया, या फिर 21,000 जिस लेवल पे भी 12 बजे के आसपास कहीं पर भी मार्केट को होल्ड हो रहा होगा, या फिर राउंड लेवल अगर बनाया होगा, उस लेवल के आसपास से उसको एक सपोर्ट मिलेगा और मार्केट फिर से यू शेप में रिकवरी हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा रिकवरी नहीं हो पाएगा, फिर से 21,200 के आसपास कहीं पर आके ऊपर की ओर से रेजिस्टेंस उसको मिलने वाला है। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली अगर उसको भी हम देखते हैं तो करीब 1500 से 1600 पॉइंट का आज एक इंट्राडे में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये आज फिर से जनवरी मंथ में ये एक दूसरा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग को अगर देखते हैं नियरेस्ट राउंड लेवल कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है। देखिए मार्केट ने अभी ये लेवल को गैप गैप फिल कर चुका है। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से नीचे की ओर से और भी स्लाइड होता है तो यहाँ से मार्केट और यहाँ पर 44,000 का एक राउंड लेवल है। और उसके बाद इस लेवल के आसपास में मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है, वो करीब 43,500। मतलब यहाँ से भी और भी ज़्यादा 1500 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है वंस अगर ये फिर से एक स्लाइड होना शुरू हो जाता है। भले ही नियरेस्ट टर्म पे अभी बजट आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग के कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अभी जो भी आपको ट्रेड करना है वो अपने आप को रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करना होगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था। तो मान लीजिए यहाँ पर भी अगर कल मार्केट कहीं पर भी ओपन हो जाता है 48,200 300 ये सारे लेवल पे कहीं पर भी ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर फिर से आज का जो क्लोजिंग लेवल है या फिर 48,000 ये सारे लेवल पे उसको एक सपोर्ट मिल सकता है। और मार्केट यहाँ पर स्लाइड होने के बाद थोड़ा यहाँ पर हॉल्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा यू शेप लेके यहाँ पर एक वोलेटिल मार्केट या फिर एक डोजी पैटर्न कैंडल भी बना सकता है, लेकिन एक इनसाइड कैंडल जरूर बनाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो हम लोग को यहाँ पर 48,500 44,000 उसके बाद 43,000 43,000 उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देने की कोशिश तो करेगा, लेकिन देखते हैं यहाँ तक मार्केट जा पाता है कि नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अब मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 21,700 कॉल ऑप्शन से 27 का पुट ऑप्शन 21,700 का, यहाँ पर मुझे 2,021 रुपये का प्रॉफिट के साथ मैंने उसको निकाल दिया था। अगर चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैंने करीब यहाँ इसको इसी लेवल के आसपास से कहीं पर निकाल दिया था। ये जो लेवल था आज का जो क्लोजिंग सॉरी कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जब उसको तोड़ा नीचे की ओर से 21,600 के आसपास से यहाँ से मैंने निकाल लिया था। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग हो गया था और वो अपने कल का जो क्लोजिंग का जो प्राइस था वहाँ पर आके हॉल्ट होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलके यहाँ से फिर से यू शेप लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 मिनट्स 50 मिनट चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक देखिए रेड कैंडल फॉर्मेशन होते ही नीचे की ओर से उसको तोड़ने की कोशिश करा, तो मैंने इस लेवल के आसपास पे
उसको निकाल दिया था। उसके बाद मैंने नेकेड पोजीशन पे एक 22,000 कॉल ऑप्शन को मैंने आउट ऑफ द मनी पे शॉर्ट किया था एक ही लॉट पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पे नहीं दे पाता हूँ। तो जब यहाँ पर एक देखिए प्राइस एक्शन 15 मिनट्स पे बना रहा था, तो मैंने करीब ये यहाँ पर मैंने पोजीशन ले लिया था और इस लेवल पे ही मैंने उसको निकाल भी दिया था। तो यहाँ पर मुझे करीब ₹1000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और आखिर में मार्केट क्लोज होते-होते मैंने फिर से 21,200 कॉल ऑप्शन के साथ 21,200 पुट ऑप्शन को मैंने फिर से एक हेज पोजीशन ले लिया हूँ। देखिए, मैं ज़्यादातर ये जो हेज पोजीशन लेता हूँ ये इसीलिए लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे आज अगर मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ दिखाई दे चुका है, तो हो सकता है कल का ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मार्केट थोड़ा हॉल्ट हो जाए या फिर वोलेटिलिटी मार्केट में फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा अगर भी इंडिया विक्स कूल डाउन होता है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिल सके। इसलिए मैं ओवरनाइट पोजीशन पे हेजिंग पोजीशन लेना ही पसंद करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।